जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ZBC स्टडी जोन पर। दोस्तों मैं आज आप सभी लोगों के लिए CDP से यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है, जो कि आपका पेपर होने वाला है 6 सितंबर को। उसके लिए जो है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से। प्रत्येक क्वेश्चन को जो है आपको अच्छे से देखते हुए चलना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स जो है आपके लिए ओपन है, आप कमेंट जो है ज़रूर कीजिएगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, यदि किसी छात्र को असफलता के बाद भी प्रयास करने के लिए प्रेरित किया जाता है तो यह किस प्रकार की अप्रेरणा का उदाहरण है। क्वेश्चन ये है कि अगर कोई छात्र जो है असफल हो जा रहा है, ठीक है, और फिर से जो है वो प्रयास करने के लिए जो है उसको जो है प्रेरित किया जा रहा है तो यह जो है किस प्रकार का जो है उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है इंट्रिंसिक मोटिवेशन का, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिया गया है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का, और ऑप्शन नंबर सी दिया यहाँ पर दिया गया है पनिशमेंट बेस्ड मोटिवेशन, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है पैसिव मोटिवेशन। तो देखो ध्यान से, अगर कोई व्यक्ति जो है, कोई छात्र जो है अगर असफल हो जा रहा है, ठीक है, और बाद में जो है प्रयास करने के लिए अगर प्रेरित हो रहा है, ठीक है, तो यह जो हमारा उदाहरण हो जाता है ये इंट्रिंसिक यानी कि आंतरिक अप्रेरणा का उदाहरण हो जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर सेकंड रहेगा, यदि कोई छात्र कहता है कि मैं गणित में अच्छा नहीं हो सकता तो शिक्षक को कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। अगर कोई छात्र जो है आपके क्लास में कह रहा है कि भैया मैं गणित में अच्छा नहीं हो सकता, तो एक टीचर को जो है क्या रणनीति उसके लिए होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है उसकी त्रुटि को दिखाना, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है स्थिर मानसिकता को विकासशील मानसिकता में बदलना, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है उसे कठिन प्रश्न देना, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है उससे प्रतिस्पर्धा करवाना यानी कि जो है कम्पीट करवाना। तो देखो ध्यान से, अगर कोई बच्चा कह रहा है कि मैं जो है गणित में अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है, तो एक शिक्षक के लिए रणनीति ये होना चाहिए कि उसकी जो स्थिर मानसिकता जो है उसको जो है क्या विकासशील मानसिकता में जो है बदलने की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए देखो यहाँ पर गलत है कि उसको बार बार त्रुटि नहीं दिखाना भैया, ठीक है, कि यह गलती करे, उसको जो है एक प्रकार से जो उसका फिक्स माइंडसेट है उसको जो है ग्रोथ में जो है आपको कन्वर्ट करना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर रहेगा आपका थर्ड, ब्रूनर के अनुसार यदि विद्यार्थी ज्ञान को खोज कर सीखता है तो यह किस प्रकार की अधिगम का उदाहरण है। अकॉर्डिंग टू ब्रूनर व्हेन अ स्टूडेंट लर्न बाय डिस्कवरिंग नॉलेज हिमसेल्फ इट इज़। अगर कोई जो है विद्यार्थी जो है ज्ञान को खोज कर सीखता है तो वो जो है किस प्रकार का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है प्रेरक अधिगम जिसको बोलते हैं इंडक्टिव लर्निंग, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है अन्वेषणात्मक अधिगम जिसको बोलते हैं डिस्कवरी लर्निंग, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है अनुकरणात्मक यानी कि इमिटेटिव लर्निंग, और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया गया है यांत्रिक अधिगम यानी कि मैकेनिकल लर्निंग। तो देखो ध्यान से, अगर कोई बच्चा जो है किसी चीज़ को जो है ज्ञान को जो है खोज कर सीख रहा है, ठीक है, तो वो जो है हमारा उदाहरण हो जाएगा किसका, डिस्कवरी लर्निंग का यानी कि अन्वेषणात्मक अधिगम को एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर रहेगा आपके लिए 4, बाल विकास में परिपक्वता का अर्थ है। तो देखो इन चाइल्ड डेवलपमेंट मैच्योरेशन में, तो मैच्योरेशन का मतलब क्या होता है किसमें, चाइल्ड डेवलपमेंट में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है अनुभव से ज्ञान प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है शारीरिक और मानसिक अंगों का पूर्ण विकास होना, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है शिक्षा का स्तर बढ़ना, या ऑप्शन नंबर डी दिया गया है खेलों में भाग लेना। देखो इन चाइल्ड डेवलपमेंट मैच्योरेशन मतलब ये होता है कि भैया जो है क्या कि उसके जो है गेनिंग नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस, अगर वो जो है अगर एक्सपीरियंस के बेसिस पर अगर वो नॉलेज ले रहा है तो इसी को क्या बोलते हैं हम, इसको हम मैच्योरेशन बोलते हैं, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किसी विद्यार्थी की संगीत के प्रति रुचि किस प्रकार की बुद्धि को दर्शाती है। अकॉर्डिंग टू गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी ए स्टूडेंट इंटरेस्ट इन म्यूजिक रिप्रेजेंट। हार्वर्ड गार्डनर जो बुद्धि का सिद्धांत दिए थे, टोटल हमारे पास 8 था, उसमें से कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति के पास जो है अगर संगीत के प्रति अगर रुचि है तो उसके पास जो है
किस प्रकार की बुद्धि को दर्शाती है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है स्थानिक बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है संगीतात्मक बुद्धि, और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है तर्क गणितीय बुद्धि, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है शारीरिक गतिक बुद्धि। तो देखो ध्यान से, अगर किसी व्यक्ति के पास जो है संगीत के प्रति अगर रुचि है तो हमारा आएगा म्यूजिकल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, यदि विद्यार्थी अपने कार्य के लिए स्वयं जिम्मेदारी लेते हैं तो यह किस गुण का संकेत है? तो यह हमारा संकेत हो जाता है किसका? आत्म नियंत्रण का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 रहेगा, बाल विकास की प्रक्रिया में सबसे पहले कौन सा विकास होता है? तो भैया व्हिच डेवलपमेंट अकर फर्स्ट इन चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोसेस। तो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोसेस में जो है सबसे पहले जो विकास होता है वो किसका होता है? फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि शारीरिक विकास सबसे पहले होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर है आपके लिए 8, यह शिक्षक केवल उच्च उपलब्धि वाले विद्यार्थियों पर ध्यान देता है तो वह क्या उपेक्षित कर रहा है? इफ़ अ टीचर फोकस ओनली ऑन हायर अचीवर व्हाट इज़ बीइंग नेग्लेक्टेड। ठीक है, अगर कोई शिक्षक है वो केवल उन विद्यार्थी पर जो है ध्यान दे रहा है जो कि जो है हाई अचीवर है, ठीक है, तो वो जो है क्या उपेक्षित कर रहा है, यानी कि क्या जो है नेगलेक्ट कर रहा है? तो वो जो है औसत और कमज़ोर विद्यार्थी को जो है क्या कर रहा है? वो नेगलेक्ट कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर रहेगा आपके लिए 9, निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण हो जाएगा? तो भैया इसमें से जो है कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा? इंट्रिंसिक मोटिवेशन का। तो भैया इंट्रिंसिक मोटिवेशन का जो हमारा उदाहरण हो जाता है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नया सीखने का जिज्ञासा जिसके अंदर होता है वही हमारा उदाहरण हो जाता है किसका? इंट्रिंसिक मोटिवेशन का। ठीक है भैया, यहाँ पर लिखा है फियर ऑफ पनिशमेंट, ये हमारा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का हो जाता है। एक्सपेक्टेशन ऑफ टीचर प्रेज, ठीक है, यानी कि शिक्षक से प्रशंसा की आशा, तो ये भैया ये हमारा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का जो है एग्जाम्पल हो जाता है। डिजायर टू गेट रिवार्ड इन एग्जाम, ये भी हमारा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जाम्पल हो जाता है। जो हमारा क्यूरियोसिटी होता है, ठीक है, किसी चीज़ को, किसी नए चीज़ को सीखने के लिए, वही हमारा जो है इंट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके लिए रहेगा यहाँ पर 10, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मुख्य कारण क्या है? तो व्हाट इज द मेन काज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जो मेन जो है कारण है वो हमारा क्या? डिफरेंस इन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि आनुवंशिकता और पर्यावरण का अंतर। ठीक है, यही हमारा जो है मेन जो है इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 11, यदि एक शिक्षक विद्यार्थियों को ऐसे कार्य देता है जो उनके निकट विकास क्षेत्र यानी कि ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में आते हैं तो वह क्या करता है कि सहायक अधिगम का प्रयोग कर रहा है, यानी कि यूज स्कैफोल्डिंग इन लर्निंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर रहेगा आपके लिए 15, शिक्षक कक्षा में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण करता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? व्हेन अ टीचर टीचर्स कंसिडरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इन क्लास इट इज़ बेस्ड ऑन। अगर कोई टीचर है वो जो है पढ़ा रहा है और वो जो है डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस जानता है, ठीक है, बच्चों का, तो वो जो है किस सिद्धांत पर यहाँ पर जो है आधारित हमारा हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि टीचर को पता है कि भैया जो मतलब किस बच्चे के पास जो है कौन सी योग्यता है, तो उसी के अनुसार जब पढ़ाएगा तो ये हमारा उदाहरण हो जाता है किसका? गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी कि गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत पर आधारित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर रहेगा 16, यदि विद्यार्थी जटिल संकल्पनाओं को अपने शब्दों में समझा पाता है तो उसका अधिगम किस स्तर का माना जाएगा? If a student can explain complex concept in his own word, his learning is aid। अगर कोई बच्चा जो है अगर किसी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट यानी कि जो है जटिल समस्या को जो है अपने वर्ड में जो है क्या करता है वो समझा पाता है,
तो हमारा उदाहरण हो जाता है किसका, विश्लेषणात्मक अधिगम यानी कि एनालिटिकल लेवल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया है 17। कक्षा में सहयोगी अधिगम लागू करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? टू इम्प्लीमेंट कोऑपरेटिव लर्निंग इन क्लास द टीचर शुड, तो टीचर को जो है क्या करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, समूह आधारित कार्य देना चाहिए यानी कि असाइन ग्रुप बेस्ड टास्क देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोऑपरेटिव लर्निंग अगर क्लास में जो है इम्प्लीमेंट करना है, लागू करना है, तो उसके लिए जो है क्या करिए, समूह आधारित कार्य दीजिए, जैसे प्रोजेक्ट वर्क जो है आप दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 है जो कि मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा। यह शिक्षण में खेल गतिविधियाँ शामिल करता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है? व्हेन अ टीचर इंक्लूड्स प्ले एक्टिविटी इन टीचिंग द मेन पर्पज इज, तो उसका मेन पर्पज यही होता है सक्रिय अधिगम को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, टू प्रमोट एक्टिव लर्निंग। ठीक है भैया।